नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ की 50 से ज्यादा संपत्तियों का खुलासा। लोकायुक्त ने 30 से अधिक लोगों को भेजा नोटिस। मामले में सभी 30 लोगों से पूछताछ की जाएगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में प्रॉपर्टी का खुलासा। प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की जांच में हुआ खुलासा। सौरभ ने अपने करीबियों के नाम की थी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां। 4 फरवरी को खत्म हो रही है सौरभ शर्मा की रिमांड। और एक और बड़ा खुलासा देखिए यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। कई प्रॉपर्टी की जो जांच है यहां पर हुई है। 30 से ज्यादा प्रॉपर्टी सौरभ शर्मा के पास है। ये जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आई है। तो कितना बड़ा साम्राज्य इसने खड़ा किया था आप समझ सकते हैं। सौरभ ने बाकायदा अपने करीबियों के नाम पर रजिस्ट्रियां की हुई थी ताकि किसी को शक ना हो इस पर। और कल जो है रिमांड भी खत्म हो रही है सौरभ शर्मा। और हमारे सहयोगी अतुल इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, ये बड़े खुलासे हैं क्योंकि अब तक तो ये उम्मीद की जा रही थी कि काला धन जरूर है या अकूत संपत्ति जरूर है, लेकिन 30 से ज्यादा संपत्तियां होंगी। ये तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्या सौरभ शर्मा ने खुद इस बात को कबूल किया है? देखिए, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं लोकायुक्त सौरभ शर्मा से पूछताछ की जा रही है और बीते रविवार में लगभग 7 घंटे से ज्यादा सौरभ शर्मा से पूछताछ की गई। और लोकायुक्त में पूछताछ के दौरान कई ऐसे बड़े खुलासे हुए। देखिए, 30 से ज्यादा संपत्ति का खुलासा सामने निकल के आ रहा है कि सौरभ ने अलग अलग जगह पे 30 से ज्यादा संपत्ति खड़ी की गई थी। इसके अलावा देखिए, एक बड़ी अपडेट ये भी सामने निकल के आ रहा है कि अनुकंपा नियुक्ति के दौरान सौरभ शर्मा ने जो शपथ पत्र दिया था वो भी शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी, जिसकी भी जांच लगातार चल रही है और अंतिम प्रक्रिया की तरफ वो पहुंच रही है। अगर इसकी पूरी जांच के बाद सौरभ शर्मा के ऊपर जो जानकारी पूरी तरीके से आधारहीन पाई गई तो उसके अलावा भी सौरभ शर्मा पे एक कोर्ट केस जो है खड़ा कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा। देखिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो चल अचल संपत्ति को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। ऑडिट रिपोर्ट भी जो उसके ऑफिस में तैयार की गई थी लोकायुक्त ने पूरी जब्त कर ली है। खासतौर पर वो कर्मचारी जो सौरभ शर्मा के लिए काम कर रहे थे अलग अलग कंपनियों के माध्यम से, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा लगभग 50 से ज्यादा लोगों को लिए नोटिस भी जारी किए गए हैं और उसमें तमाम वो लोग शामिल हैं जिनके नाम पर सौरभ शर्मा ने या तो चल अचल संपत्ति ली थी या कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो व्यापार या अलग अलग जगह पे जो उसके उद्योग चल रहे थे उसके अंदर वो सीधे तौर पर उसका हस्तक्षेप था। उन लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए। देखिए, लोकायुक्त का स्पष्ट तौर पे ये मानना है कि आने वाले दिनों में लेकिन और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि न केवल मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल बल्कि विदेशों में भी सौरभ ने अपनी संपत्ति खड़ी की थी और दुबई में जो है काफी महंगा बंगला खड़ा किया था। उसके अलावा भी जिस तरीके से लगातार ये बात सामने निकल के आ रही थी पूछताछ के दौरान कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सौरभ शर्मा दुबई भाग गया है, लेकिन जिस दौरान फरार चल रहा था सौरभ शर्मा मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी वो रहा है। तो उस दौरान वहां पे किन किन से मुलाकात करी, किन के साथ वो रहा, किन से संपर्क में रहा, ये तमाम बातों का खुलासा धीमे धीमे होता हुआ दिखाई देगा। खास बात यह है लोकेन की जो 7 महीने के अंदर 550 करोड़ की अवैध कमाई का जो साम्राज्य सौरभ ने खड़ा किया, तो उसके पीछे और कौन कौन लोग शामिल है, इस बात का सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बात होती हुई दिखाई दे रही, पूछताछ होती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि सौरभ शर्मा के घर पे जो डायरी पकड़ी गई थी, जो जब्त की गई थी लोकायुक्त द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है कि क्या वाकई इसमें और भी सफेद पोश लोग इसके अंदर भी शामिल है या लाल फीताशाही का भी इसके अंदर हस्तक्षेप रहा है। तो ऐसे में कुल मिला के ये कह सकते हैं कि धीमे धीमे जांच के दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और खास बात यह है कि तमाम जो ऑडिट रिपोर्ट जो जब्त की गई थी उसमें भी बड़े खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर हम देखें 30 से ज्यादा संपत्ति जो करोड़ों रुपए की जिनकी जो रकम आकी जा रही है लोकेन, तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में और भी इसी प्रकार की संपत्ति क्या और भी कहीं बनाई गई है, इसका खुलासा हो सकता है। हालांकि देखिए, 4 तारीख को रिमांड की जो दी गई थी, सौंपी गया था सौरभ को, उसकी जो है मोहलत खत्म हो रही है। तो ऐसे में मान के चला जा रहा है कि लोकायुक्त न्यायालय से रिमांड बढ़ाने की मांग करेगा, क्योंकि ऐसे और भी बड़े खुलासे होने बाकी, क्योंकि पूछताछ का दायरा धीमे धीमे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा था तो एक चीज और बताइएगा सौरभ को लेकर ये जो परिवार के सदस्यों के नाम पर प्रॉपर्टी है, क्या अब ये लोग भी जांच के घेरे में आ सकते हैं? इन्हें भी हिरासत में लिया जा सकता है क्या?
देखिए, शुरुआती दौर में जिस तरीके से हमारे पास जानकारी आ रही है लोकेन कि वो तमाम लोग जो इस जांच के दायरे में आ रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर जिनके नाम पर संपत्ति थी, चल अचल संपत्ति रही है या सीधे तौर पर सौरभ से उनका कनेक्शन रहा है, उनमें अधिकांश लोगों से पूछताछ की जाएगी। और संदेह के तौर पर अगर कोई भी व्यक्ति के संदेह पाया जाता है, संदिग्ध पाया जाता है, तो उसकी हिरासत में भी लिया जा सकता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लेकिन आने वाले समय में लोकायुक्त का दायरा और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से नोटिस जारी किए हैं और बल्क में नोटिस जारी किए हैं, इस बात को लगातार ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो सख्ती और भी बढ़ाई जा सकती है और सौरभ वाले मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि सौरभ ने ग्वालियर या तमाम अलग अलग जगह पर भी उसके ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई हुई थी और कई जगह से महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। हालांकि देखिए, उन कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा सकती है जो सौरभ शर्मा के लिए काम करते थे, क्योंकि लंबे समय से हम देख रहे हैं कि सौरभ ने जब सेवानिवृत्त हुआ उसके बाद कई प्रकार के अपने धंधे चालू कर दिए थे, तो उसमें कई कर्मचारियों का सहयोग वो ले रहा था। तो ऐसे में उन लोगों से भी पूछताछ हो सकती है और आगे और भी खुलासे हो सकते हैं कि आखिर जब सौरभ अवैध कमाई कर रहा था, अवैध तरीके से साम्राज्य खड़ा कर रहा था, तो वो कर्मचारी आखिर क्यों शांत रहे, या अगर उनके पास जानकारी में थी तो क्यों वो मौन साध के रहे। ऐसी तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस समय लोकायुक्त के दायरे में आते हुए दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि सौरभ के साथ में, क्योंकि देखिए, एक लंबे समय से कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है कि ये जो पूरा प्रकरण है, इस प्रकरण के अंदर सफेद पोश जो है लोग भी हो सकते हैं, यानी कई नेताओं के नाम इसके अंदर हो सकते हैं। तो ऐसे में वो कौन नेता थे, धीमे धीमे जांच का दायरा जब बढ़ेगा तो अगर कोई नेता इसके अंदर इन्वॉल्व था तो उनका नाम भी सामने निकल के आ सकता है। तो कुल मिला के ये सकते हैं कि काफी दिलचस्प मोड़ में सौरभ शर्मा का मामला पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे लेकिन होते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। जी, एक चीज जो इसमें और कही जा रही थी अतुल, वो ये है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हम देख रहे थे और एक डायरी में भी कुछ शब्दों का जिक्र था। क्या कोई ऐसी संभावना नजर आ रही है इस पूरे मामले में कि कुछ सफेद पोश तक भी जो है वो जांच पहुंचे? देखिए लेकिन जिस तरीके से हमने देखा 7 साल में सौरभ ने 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो खड़ी करी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सौरभ को संरक्षण प्राप्त था। लेकिन किनका वो संरक्षण था और कौन लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, ये कहना अभी काफी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से धीमे धीमे जांच की स्पीड बढ़ाई जा रही है और धीमे धीमे तमाम पहलुओं के ऊपर विचार किया जा रहा है। तमाम लोग कल 7 घंटे तक सौरभ से पूछताछ हुई, उसमें भी कई ऐसी बातें जो सामने निकल के आ रही है। लेकिन हालांकि जो सूत्र हमें बता रहे हैं, सूत्र के हवाले से जिस तरीके से हमारे पास जानकारी निकली, यानी लोकायुक्त के अंदर से जो मामला सामने निकल के आया, उसमें लगभग 30 से संपत्ति सौरभ के पास जो है सौरभ बना चुका था। तो ऐसे में क्या वो लोग जिनके कनेक्टिंग की बात की जा रही है या इर्द गिर्द सौरभ लगातार, क्योंकि फोन कॉल्स भी डिटेल भी जो है सौरभ शर्मा की निकाली गई है और लंबे समय से सौरभ किनके संपर्क में रहा है, किनसे बात की चीज करती है तमाम, जो क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा भोपाल के पास सौरभ ने 3 पेट्रोल पंप अपने खड़े कर लिए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्कूल का भी फ्रेंचाइजी सौरभ ने ली हुई थी। इसके अलावा वेयर हाउस के